जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, रोग, पाप, चोरी, दुख, संन्यास, मुक्ति, न्याय आदि के कारक ग्रह शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। पिछले 139 दिनों से अर्थात 30 जून से शनिदेव वक्री थे। वक्री शनि का चेष्टा बल बढ़ा हुआ था और जहाँ थे, जिस भाव में थे या जिस भाव के कारक हैं वहाँ से संबंधित उलझने दे रहे थे, परेशानियाँ दे रहे थे। वक्री शनि एक तरीके से कहता है, संदेश देता है, रुको, ठहरो, एक कदम पीछे जाओ, चिंतन करो, प्लान करो। और जब मार्गी होता है तो इसका मतलब जो प्लानिंग की थी आपने, अब उसको धरातल पर लाने का समय आ गया है। अब उछाल भरने का समय आ गया है। अब आपको जंप करने का समय आ गया है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर ही गोचर कर रहे थे। यहाँ पर शनि चूँकि वक्री थे तो कार्य क्षेत्र में समस्याएं दे रहे थे, ऑफिस में समस्याएं दे रहे थे, षड्यंत्र हो सकता था, हुआ होगा, कार्य क्षेत्र की परेशानियां बढ़ी गई, गृहस्थ जीवन की परेशानियां निरंतर, यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं होती हुई दिख रही थी। धन में कमी, अत्यधिक व्यय और जो संचित कोष है उससे निरंतर प्रवाह, निरंतर व्यय, संचित कोष में निरंतर कमी, बैंक बैलेंस में निरंतर कमी कराते हुए पिछले 30 जून से शनिदेव देखे जा रहे थे। शनिदेव की चूँकि दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही थी तो यहाँ पर चूँकि वक्री थे तो संतान संबंधी भी समस्याएं दे रहे थे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या थी। संतान बड़ी है तो उसके संबंध को उसके साथ आपके संबंध, आपकी बॉन्डिंग को लेकर के समस्या, उलझने जरूर थी। लेकिन अब ये शनि राहत लेकर के आया है। ये शनि आपको बहुत राहत देगा। अब ये शनि आपके लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर शेयर मार्केट वगैरह से विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, भूल कर भी जुआ, सट्टा, लॉटरी में अपने भाग्य मत आजमाइएगा, अन्यथा आप परेशानी में भी पड़ेंगे और नुकसान भी आपका होगा। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो पिछले दिनों की समस्याएं थी, पिछले दिनों की उलझने थी, उसमें विशेष राहत आप महसूस करेंगे। पिछले दिनों जो आपका निरंतर व्यय हो रहा था, अब उसमें लगाम लगेगी। नए भवन, नए वाहन की संभावना यहाँ पर प्रबल करेंगे शनिदेव आपके लिए। और चूंकि धन का खर्च निरंतर था, उससे थोड़ा विचलन था, उससे थोड़ा विचलित थे, उससे थोड़ा परेशान थे, उन परेशानियों भी अब आपको अंत मिलेगा। चूँकि अष्टम स्थान परिवर्तन का स्थान है तो अब कार्य क्षेत्र में शनि की चूँकि तीसरी दृष्टि कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ना हो तो ट्रांसफ़र होने की संभावना, वही काम आप दूसरे स्थान पर करने के लिए आपको भेजा जा सकता है। तो ट्रांसफ़र यहाँ पर संभावित है आपका, और इस कारण से कुछ परेशानी भी होगी। रिलेशंस में कुछ मनमुटाव आते हुए दिख रहे हैं। अपनों के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आती हुई यहाँ से दिखेंगी। अब वक्री थे तो ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये लाभकारी रहेगा। धन की दृष्टि से ये समय आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि ये शनि जा रहे हैं। जाता हुआ शनि किसी वरदान से कम नहीं होता है। 15 नवंबर से ये मार्गी हो गए और मार्गी रहते हुए ही 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन कर देंगे और आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। अभी जो ढैया के कारण परेशानी आती, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। 29 मार्च से ढैया समाप्त हो जाएगी आपकी, और ये आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर जाएंगे, तो वहाँ से आपको लाभ ऐसा देंगे आपको। उसके लिए अलग से वीडियो जब आएगा शनि की राशि परिवर्तन का, तो उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर शनि आपके लिए लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। खासकर ऐसे लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो साधनाओं से जुड़े हुए हैं, या किसी अकल्ट के बारे में, गुप्त विद्या के बारे में जानकारी, उनके लिए लाभकारी है। ये शनि जो माइनिंग्स के कामों से जुड़े हुए हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, रियल इस्टेट या फिर मिनरल्स, मेटल्स आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ लेकर के आए हैं। बहुत ज़बरदस्त लाभ यहाँ से आपको देंगे। जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं या फिर जो कानून से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी विशेष लाभ देंगे। फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये
बहुत ही अच्छा, और ख़ासकर रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ ये शनि देते हुए दिख रहे हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ विवाद यहाँ पर हो सकते हैं। 15 उसके पहले भी चल रहे हैं, आगे भी ये विवाद जारी रह सकता है, तो उसके लिए कुछ युक्तियों का प्रयोग आपको करना चाहिए उसमें विजय पाने के लिए। बाकी ये शनि अब आपके लिए लाभकारी हो गया है, परेशानियों का अंत होगा, परेशानियाँ उलझने बिल्कुल कम होती हुई 15 नवंबर से दिख रही हैं। और जाता हुआ शनि ढैया भी आपकी समाप्त होने वाली है, ढैया से भी मुक्त होने वाले हैं। तो अब ये शनि आपके लिए विशेष लाभकारी हो गया है, क्योंकि अभी जा रहा है, और जाता शनि किसी वरदान से कम नहीं होता। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये बात समझ लीजिए। पिछले समय जो योजनाएं आपने बनाई, जो प्लानिंग की है, अब उसको धरातल पर लाइए, उसका प्रयोग करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, जिससे आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके, शनिदेव का और सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो और अच्छा परिणाम प्राप्त हो, उनका नेगेटिव इफेक्ट कम हो। उसके लिए कुछ उपाय करिए, जैसे कि आप हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ढैया चल रही है आपकी, तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। शिव जी की आराधना से विशेष प्रसन्न होंगे। शतभिखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र पर, राहु ठीक पीछे इनके आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो ये पीछे चलना शनि का अच्छा है, आगे चलना राहु का, शनि के आगे चलना राहु का, ये थोड़ा खतरनाक होता है। तो पीछे चल रहे हैं तो ये लाभकारी स्थिति बनाए हुए हैं। धर्म का अध्यात्म, धार्मिक अनुष्ठान आदि करने की प्रेरणा निरंतर देंगे। अब चूँकि शतभिखा नक्षत्र का जो प्रत्यक्ष देवता होता है वो वरुण है, तो वरुण देव की आराधना, अब सबसे पहले तो शनिदेव जो वरुण देव की आराधना करेंगे तो जल को भगवान शिव पर चढ़ाएं, इससे शनि प्रसन्न होंगे, वरुण देव भी प्रसन्न होंगे, शिव भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो जलाभिषेक करिए। दूसरा, वरुण गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम जल बिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। इसको आप 27 दिसंबर तक करिए, क्योंकि शतभिखा नक्षत्र पर 27 दिसंबर तक ही रहेंगे शनिदेव। तो इस तरह का प्रयोग करिए, इस मंत्र का जप करिए कम से कम 108 बार, इससे अधिक कर सके तो और लाभ होगा। दूसरे, 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने, 3, 9, 27 आदि इस तरह से आप दाने धारण करिए, शनिदेव का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। रुद्राक्ष के धारण करने से शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। वीडियो को अब यहीं पे विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों यदि सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में जा कर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर ऐसे निरंतर वीडियो चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक अपना विशेष ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।